जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन का इनखला जारी। मुतासिरीन को खुश्क राशन पहुंचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब जैनब ने मोर्चा संभाल लिया। अपनी निगरानी में शहरों का इनखला यकीनी बनाया। सूबाई वजीर सिंध ख्वाजा सलमान रफीक, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी कैंप में मौजूद। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत आबादी शहबाज हुसैन नकवी का दौरा कोट मिठन। मुतासरा इलाकों में कायम हेल्थ कैंप्स और रिलीफ सरगर्मियों का मुआयना किया। रेस्क्यू ने कश्तियों और दीगर सहूलियात बारे आगाह किया। जलालपुर पीरवाला को चारों अतराफ से सैलाब ने घेर लिया। शहर को बचाने के लिए हंगामी इकदाम। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पहली बार 4 हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी रेस्क्यू सरगर्मियों में शामिल। मरियम औरंगजेब ने मुतासरा इलाकों से इनखला के लिए खुद स्पीकर पर ऐलानात किए। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए गुज़श्ता रात उच्च शरीफ रोड पर शगाफ भी डाला गया। हुकूमत का आखिरी शख्स के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। हेड पंचनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,70,000 क्यूसेक से तजावुज। दर्जनों जमींदारा बंद टूट गए। सीतपुर समेत अलीपुर की बेशतर आबादियां डूब गई। घर और फसलें तबाह। सैलाबी पानी ने इलाका मकीनों को घेर लिया। जनाब का सैलाबी रैला हेड पंजनद में दाखिल। तहसील अलीपुर के 80% मज़ाफाती इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासिरीन की बड़ी तादाद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। उधर शुजाबाद में मौजा धंधोवाही में शगाफ पड़ गया। शहरी अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान का अलीपुर का दौरा। सैलाब मुतासिरीन के मसाइल सुने। मुकम्मल मदद फराम करने की यकीन दहानी। कहा, मुश्किल घड़ी में हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के साथ है। दुखों का मदावा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने रेस्क्यू, पाक फौज और जिला इंतजामिया की काविशों को सराहा। सतलुज और चनाब में तुगयानी। उच्च शरीफ में तरंडा बशारत समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। चाकरदी बस्ती, कोट इमाम दीन में सैलाब से तबाही। मुतासिरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सहूलियात फराहमी का मुतालबा। सैलाब नई दास्तानें रकम करने लगा। मिंशनाबाद में बड़ा सानिया होते होते बच गया। चक लालिका के करीब दरिया सतलुज में कश्ती उलट गई। रेस्क्यू ने 12 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 2 अफराद की तलाश जारी। हादसा ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। रेस्क्यू एहलकार के मना करने के बावजूद गुंजाइश से जायद अफराद कश्ती पर सवार हुए। दूसरों की जानें बचाने वालों की अपनी जिंदगियां खतरे में पड़ गई। लियाकतपुर में प्राइवेट कश्ती अमले के पास लाइफ जैकेट्स की किल्लत। मला बगैर लाइफ जैकेट्स पहने मुतासिरीन को रेस्क्यू करने लगे। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने के वाकयात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्शन। एसी जलालपुर को ओहदे से हटा दिया। सीनियर वजीर पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, शहर को सैलाब से बचा लिया गया। मुतासरा इलाकों में प्राइवेट कश्तियां पंजाब हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। रहीम यर खान में चाचड़ा के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। 12 घंटे में 54,000 क्यूसेक का इजाफा। लियाकतपुर के दरियाई इलाके फिर खतरे की जद में आ गए। तरंडा मोहम्मद पनाह में दरिया चनाब के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 4 यूनियन काउंसिल की सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें तबाह। मिंशन बंद पर हजारों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दरिया सतलुज के हवाले से अच्छी खबर।
22 रोज बाद गंडा सिंह के मकाम पर पानी की आमद 1 लाख से कम होकर 98,000 क्यूसिक पर आ गई। हरीके हेडवर्क्स पर भी पानी का अखराज कम होकर 1,25,000। पोंग डैम पर पानी की आमद और अखराज कम होकर 34,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। भाखड़ा डैम से पानी का अखराज 50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बुरेवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में कमी आने लगी। जमदीरा, साहूका और गाहिशाह के मकाम पर पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों में पानी की सतह में 2 फीट कमी। रिलीफ ऑपरेशंस में मजीद तेजी। साबिक विफाकी वज़ीर तहमीना दौलताना का बुरेवाला के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। लुडन, साहूका और जमलीरा में रिलीफ कैंपों का मुआयना। मुतासरा खानदानों से मुलाकात। इंतजामिया ने इमदादी कामों बारे ब्रीफिंग दी। बहावलपुर में सैलाबी पानी दाखिल होने का खतरा बढ़ने लगा। 1,20,000 क्यूसेक के सैलाबी रैले से तबाही। मौसा खानवाली की कई आबादियां सिरयाब आ गई। हाउसिंग सोसाइटीज पर भी सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। ऐसे सारा घर है नाल, ठीक है, ये सारा डेगी नो पानी वे एरे पानी पै गए अंदर सारा सामान बेच पे थिया। असा काट नहीं सके। असा मजदूर आदमी है, प्रदेश रहंदे से मजदूरी करने हैं। ये डेगी नो सूरत हाल तुम्हारे सामने है। पिछले कई दिनों से इंतजामिया को सोशल मीडिया के थ्रू आगाह कर रहे थे कि यहाँ पे शहरी आबादी को बचाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये KLP रोड से लिंक शहरी आबादी है, लेकिन किसी भी किस्म की अभी भी आपके सामने कोई इंतजामिया कहीं पे नजर नहीं आ रही। संदूका पियन सारा सामान मेरा पिया है अंदर, सारा लौट गया, सारा योती गया। हुकूमत ने आटे के रेट फिक्स कर दिए। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1,810 रुपए मुकर्रर। आटा 30 रुपए फी किलो सस्ता होकर 90 रुपए फी किलो हो गया। पैरा फोर्स का गंदम माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लोधरा में गोदाम से 3 करोड़ 75 लाख रुपए की 4,000 मन गंदम पकड़ी गई। गंदम की सैकड़ों बोरियां महकमा खुराक के हवाले कर दी। मुल्तान में आम के बागात सैलाब की जद में आ गए। ताहाल 6 से 7 फीट पानी मौजूद। आम के दरख्त सूखने का खदशा। मुतासरा काश्तकार कहते हैं अगर पानी ना निकाला गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। रुझान के इलाका व मदका स्कूल के तलबा हुसूल तालीम के लिए पुरअज़्म। कई फीट सैलाबी पानी भी बाहिम्मत तलबा का रास्ता ना रोक सका। तलबा का जज्बा और अज़्म इलाके के दीगर अफराद के लिए मिसाली नमूना। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कादरा सेलातनी है। इसकी शहर से मुसाफत जो है 1.5 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन बदकिस्मती से इस स्कूल के चारों तरफ जब सैलाब आता है तो पानी हो जाता है। अब चूंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, बच्चों का स्कूल का जो है वक्त होता है, तो हम अपने बच्चों की तालीम ज़ाया होने से बच्चों को जो है पानी के अंदर से जो है स्कूल भेजते हैं डेली बेसिस पर। हिल टोरेंट्स के पानी को इस्तेमाल करने की जरूरत है। गाजी यूनिवर्सिटी में रूदकोहियों के सैलाबी पानी से फायदा उठाने का मिशन शुरू। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद कहते हैं रूदकोहियों के हवाले से 2 हफ्तों में मुशावरती सेशन होगा। मुल्तान में यूनिसेफ के ज़ेरे तमाम सेमिनार। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम से मुतालिक आगाही। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं मुहिम 15 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। 9 से 14 साल की तमाम बच्चियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। डीजी खान में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालिबात की मारूफ ब्रांड ट्रीटले आमद। तालिबात ने तकनीकी काम किया। CEO ने आर्ट वर्क की खुसूसी इजाजत दी। तालिबात कहती हैं ट्रीटले के फास्ट फूड और खुशगवार माहौल से खूब लुत्फ उठाया। रहीम यार खान में हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का बड़ा मार्का सज गया। अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े इवेंट का आगाज। तीसरे 4 रोजा मैच में हैदराबाद और कोयटा के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला। शायकीन खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस से महसूस हुए।
लैया के मिलाद ग्राउंड में रुस्तम लैया दंगल सज गया। कश्ती मुकाबलों में नामवर पहलवान शरीक। मुकाबले देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद उमड़ आए। जीतने वाले पहलवान को रुस्तम लैया का टाइटल दिया जाएगा।